आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास के कंप्यूटर साइंस का यूनिट नंबर 3 और लेक्चर नंबर 1 है जी। यूनिट का नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ऑलमोस्ट आपका ये 6, 7, 8 और इवन जो 9th का नया सिलेबस है उसके अंदर भी इस चीज़ के मतलब चैप्टर्स मौजूद है। चलें जी, कंप्यूटेशनल थिंकिंग इसको उर्दू में कहते हैं हिसाबी सोच। क्या कहते हैं? हिसाबी सोच। कंप्यूटेशनल थिंकिंग सीटी इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड टेक्निक्स। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कोई तरीक़ेकार हैं, टेक्निक्स हैं, स्किल्स हैं, उनका सेट, यानी बहुत सारी स्किल्स जिनकी मदद से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। और वो टेक्निक्स और स्किल्स कहाँ इस्तेमाल होती हैं? वो यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, सीटी क्या है? सीटी में प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली स्किल्स और टेक्निक्स का सेट होता है। सीटी अलाउज अस टू टेक अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इसकी मदद से सीटी ऐसी चीज़ है ना कि इसकी मदद से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स मुश्किल प्रॉब्लम लेते हैं, अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज, फिर देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, एंड डेवलप पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर दिस प्रॉब्लम। और फिर उस मसले को हल करने के लिए पॉसिबल जितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो सारे हम जो है वो इकट्ठे करते हैं। वी कैन देन प्रेजेंट दीज सॉल्यूशंस इन अ वे दैट अ कंप्यूटर, अ ह्यूमन और बोथ कैन अंडरस्टैंड। फिर वो जो सॉल्यूशंस हमने ढूंढे हैं ना कि इस मसले का ये हल है, उसको हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि उसको कंप्यूटर भी समझ सकता है या इंसान भी समझ सकता है या दोनों समझ सकते हैं। ठीक है, फिर है जी कॉर्नर स्टोन्स ऑफ ए कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अब आपको देखना होगा कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। देर आर मैनी टेक्निक्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अच्छा, कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर हमने पढ़ा ना कि सेट ऑफ स्किल्स हैं, सेट ऑफ टेक्निक्स हैं, तो वो बहुत सारी हैं। सम ऑफ द की स्टेप्स टू कंप्यूटेशनल थिंकिंग टेक्निक्स आर, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो मेजर हैं, कॉमन हैं, मोस्टली और वाइडली यूज होने वाली हैं। नंबर 1 इज डीकम्पोजिशन। डीकम्पोज कहते हैं, बेसिकली कंपोज कहते हैं इस चीज़ के बनाने को, डीकम्पोज बनी हुई चीज़ को तोड़ने को। डीकम्पोजिशन ब्रेकिंग अ टास्क, कोई काम और प्रॉब्लम या मसला इनटू स्टेप्स और पार्ट्स, कि आप किसी काम को मरहलों में तकसीम करें या किसी मसले को छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम करें, इसको कहते हैं जी डीकम्पोजिशन। फिर आता है जी पैटर्न रिकॉग्निशन, फाइंडिंग सिमिलैरिटीज बिटवीन कंपेरेबल एंड प्रॉब्लम्स। अच्छा, आप ना ढूंढते हैं सिमिलैरिटीज को उर्दू में कहते हैं मुशाबहत, यानी कुछ आप पैटर्न्स ढूंढते हैं जो आपको प्रॉब्लम्स के अंदर मिलते हैं या किसी सिनेरियो में मिलते हैं, और उन पैटर्न्स को आप माइंड में रखते हुए अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर है जी जनरलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। जनरलाइजेशन क्या है जी और एब्स्ट्रैक्शन क्या है? डिस्कवर्स द प्रिंसिपल दैट कॉज दीज पैटर्न्स। अगर आपने पैटर्न देख लिए तो फिर आप उन पैटर्न्स के बनने की वजूहात को देखते हैं, उन प्रिंसिपल होते हैं उसूल, यानी उन उसूलों को देखते हैं जिसकी मदद से ये पैटर्न्स डेवलप हुए होते हैं। फिर इसके बाद जी एल्गोरिथम डिज़ाइन, develop the instructions to solve similar problems and repeat the process। फिर आप एल्गोरिदम, अब एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसमें आप एक एक स्टेप करके जो है वो लिखते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ढूंढते हैं। ठीक है, फिर उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और इसकी मदद से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। डेवलप द इंस्ट्रक्शंस का मतलब यही है कि आप इंस्ट्रक्शन राइट डाउन करते हैं जिससे आप मसाइल हल कर सकें। एंड रिपीट द प्रोसेस का मतलब ये कि नेक्स्ट कभी आपको कोई और प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़े तो आप उस एल्गोरिथम की मदद से फर्दर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल डीकम्पोजिशन और सारे पार्ट्स पर तफसील से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।